morning class 11. This is Nalini Singh and I'm your PhD teacher, and today we are going to start lesson 7 which name is source of business finance. मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो जो हमें फाइनेंस की नीड होती है हमारे बिज़नेस में, उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कहाँ से किन किन चीज़ों से हमें मिलता है। किसी भी बिज़नेस को स्टैब्लिश करने के लिए या फिर रन कराने के लिए, डेली एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंस बहुत ज़रूरी होता है। बिज़नेस के डेवलपमेंट के लिए, एक्सपेंस के लिए, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, तो बिज़नेस में फ़ाइनेंस की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। तो हम फाइनेंस के बारे में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं लेसन से। सो फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। तो जो फाइनेंस है बिज़नेस में किस तरह का होता है, लाइफ ब्लड। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड की नीड होती है, उसी तरह से बिज़नेस में किसकी नीड होती है, फाइनेंस की। In the present era, all the economic and commercial activities are based on availability on finance. Now, nature of business फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस का नेचर क्या होता है? फर्स्ट है यूनिवर्सल। किसी भी बिजनेस में फाइनेंस की नीड होती है तो ये यूनिवर्सल है, मतलब सभी जगह एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है इंडिस्पेंसिबल, मतलब ज़रूरी चीज़ है। फाइनेंस इज़ एन इंडिस्पेंसिबल फैक्टर रिक्वायर्ड नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बट ऑल्सो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बिजनेस। बिजनेस जब हम स्टार्ट करें तभी हमको फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब तक हमारा बिजनेस है तब तक हमें फाइनेंस की नीड है। नेक्स्ट है स्कोप। बिजनेस फाइनेंस इन्वॉल्व द एस्टिमेशन ऑफ फंड रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो इंक्लूडेड सोर्स ऑफ फंड एंड देयर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है कंपोनेंट। ये बिजनेस क्या है, फाइनेंस बिजनेस का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट है फाउंडेशन, मतलब जो बुनियाद होती है, बेसिक होता है, वो है फाइनेंस बिजनेस के लिए। एक तरह का ये क्या है, फाइनेंस इज द फाउंडेशन ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज सच एज परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। नाउ वी कम टू द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस की इंपॉर्टेंट और नीड क्या होती है हमारे बिजनेस में। सो फर्स्ट है फॉर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फाइनेंस की। तो नीड क्या है, नीड या इम्पॉर्टेंट, जब हमारे पास फाइनेंस होगा तभी हम बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर बिजनेस ऑपरेशन। डेली एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, तो यहाँ पे भी फाइनेंस की ज़रूरत है। उसके बाद बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। बिज़नेस की ग्रोथ और बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है फॉर वेरियस अदर पर्पस। अदर पर्पस क्या है, जैसे कि हमें हमारे बिज़नेस के लिए लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें चाहिए। फ्लॉन्टिंग एसेट्स जैसे कि स्टॉक, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। मेंटेनेंस के लिए चाहिए, रिपेयरिंग, पावर के लिए, ऑफिस एक्सपेंसेस, कन्वीनियंस, एडवर्टीजमेंट, सेल्स एक्सपेंसेस, इन सारी चीज़ों के लिए हमें चाहिए। डेली टू डेली जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, कमीशन देना होता है, डिस्काउंट करना होता है, इन सारी चीज़ों के लिए भी हमें फाइनेंस की नीड होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो टाइम के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सो देयर इज़ 3 टाइप्स। वन इज़ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, सेकेंड इज़ मीडियम टर्म फाइनेंस एंड थर्ड इज़ शॉर्ट टर्म। तो इसको टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। अब हम पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस की। सो इट इज़ नीड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब भी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है तो हम उसको किस पे के लिए खरीदते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये जो लॉन्ग टर्म फंड से हम लोन लेते हैं वो 5 से 10 साल या 25 साल तक के बीच में होती है। इसके सोर्सेज क्या क्या है, शेयर्स, डिवेंचर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिटेन्ड अर्निंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मीडियम टर्म फाइनेंस। मीडियम टर्म फाइनेंस होता है 1 साल से 5 तक के साल के बीच में। इसके जो सोर्सेज होते हैं वो पब्लिक डिपॉजिट, कॉमर्शियल बैंक और डिबेंचर से हमको फाइनेंस की नीड पूरी होती है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है, ये जो कि जिसका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करना होता है। इसका मिनिमम होता है 1 ईयर, अंडर 1 ईयर और लेस देन अ ईयर। सो इसके जो सोर्सेज हैं वो पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, कॉमर्शियल बैंक और कस्टमर एडवांस, इन सारी चीज़ों से है। नाउ वी कम टू द
सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अभी हमने पढ़ा बिजनेस फाइनेंस के टाइप्स कितने होते हैं, तो 3 होते हैं जो कि टाइम बेसिस पे था। लॉन्ग टर्म जो होता है वो होता है 5 से 10 साल के लिए, मीडियम होता है 1 से 5 साल के लिए, और शॉर्ट टर्म होता है जो 1 साल के अंदर तक ही रहता है। नाउ वी कम टू द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? सो एज यू कैन सी देयर इज अ चार्ट, देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ फंड। फर्स्ट इज ओनर्स फंड एंड सेकेंड इज बोरोड फंड। तो ओनर कौन होता है? जिसने भी बिजनेस को इस्टेब्लिश किया, अपने फर्म को इस्टेब्लिश किया है, तो कुछ फंड उसके पास भी होते हैं। वो कौन कौन से? तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग। जो बिजनेस करने पे उसको अर्निंग होती है, दैट इज रिटेन अर्निंग। उसके बाद है बोरोड फंड, जो हम उधार लेते हैं। तो ये कौन से? डिवेंचर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम उधार लेते हैं, बैंक से लेते हैं, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू लेते हैं। ठीक है। So, ownership capital refers to the fund contributed by the owner, जो री इन्वेस्टमेंट करता है अपने बिजनेस में ओनर। ठीक है। तो इट्स अ सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल ऑफ द कंपनी, इट्स प्रोवाइड रिस्क कैपिटल टू द बिजनेस। द डिविडेंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट। द प्रॉफिट इन री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बिलोंग टू द ओनर और शेयर होल्डर। नेक्स्ट है बोरोड फंड। So these fund are raised by way of loan and credit from the public, bank and financial institution. Borrowed fund are called as borrowed capital also. The various sources of borrowed capital include debenture, public deposit, bank loan, etc. The various features of borrowed capital are: it is the source of temporary capital to the business. तो ये सोर्स है इनकम का, कैपिटल हमको मिलता है जो कि टेम्परेरी होता है। ये बोरोड रहता है, मतलब उधार लिया रहता है, और ये बिजनेस के कंट्रोल के लिए हेल्प होता है। ये एक तरह का बोरोड कैपिटल है। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के बाद जो टॉपिक है वो शेयर्स है। अब इसमें हम पढ़ेंगे शेयर्स क्या होता है। तो जब भी कोई कंपनी होती है वो शेयर्स को इशू करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसको अपने कंपनी में कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो शेयर्स होता क्या है? द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट ऑफ इक्वल डिनोमिनेशन, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। जो टोटल कैपिटल होता है हमारे फर्म की या कंपनी की, उसको स्मॉल स्मॉल यूनिट में डिवाइड करते हैं। तो हर एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। टोटल पेड अप कैपिटल जो कंपनी की होती है, जैसे कंपनी के पास 100 शेयर्स हैं, उसमें से उसने 50 इशू किए, तो हर एक 50 शेयर्स को हम क्या बोलेंगे? जिससे कि कंपनी को फंड मिल रहा है, उसको हर एक यूनिट को हम बोलेंगे शेयर। ठीक है। शेयर्स हम कंपनी इशू करती है तो उसके बदले कंपनी को फंड मिलता है, और इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे कंपनी को देते हैं, उनको क्या मिलता है? कुछ टाइम के बाद, टाइम पीरियड के बाद प्रॉफिट की तरह डिविडेंड मिलता है, जो कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा मिलता है, जो कि शेयर्स होल्डर को दिया जाता है। So shares are universal and typical from the rising long-term capital from capital market. Every company has a statutory rights to issue shares to raise capital after incorporating provision. Therefore, in its capital clauses of memorandum of association, capital acquired through plantation of shares in termed as ownership capital. In simple words, shares represent a portion of capital which is termed refer to the amount of money raised by issue of shares. As per Section 8B of Indian Company Act 1956, a public limited company can issue 2 type of shares. So there is a 2 type. Company जब भी shares issue करती है तो वो 2 तरह के shares को issue करती है. One is equity shares and second is preference shares. Both shares are different. इसकी क्वालिटीज़ अलग अलग है। तो यहाँ पे शेयर्स हमने पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे दोनों टाइप्स को, जो कि है इक्विटी शेयर्स एंड है प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहले हम इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इक्विटी शेयर्स होता क्या है एंड उसके टाइप्स। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स के बारे में देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 85(3) ऑफ कंपनी एक्ट 1956, सच शेयर्स विच आर क्लासिफाइड एज प्रेफरेंस शेयर्स आर टर्म्ड एज इक्विटी। जो शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स में क्लासिफाइड नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड
इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस का मतलब होता है जिसको आगे पूछा जाता है, सबसे पहले पूछा जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को इक्विटी शेयर से हमेशा पहले पूछा जाता है। जब भी प्रॉफिट दी जाती है तो इक्विटी शेयर से पहले दी जाती है। तो जब हम जिन शेयर को प्रेफरेंस शेयर्स में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, दैट इज इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर रिगार्डेड एज कंसर्न। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? जो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर कहलाते हैं। इन्हें वोटिंग राइट्स होते हैं, इन्हें डिसीजन लेने के राइट्स होते हैं, और इन्हें डिविडेंड कब मिलता है? प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को डिविडेंड देने के बाद। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, रिफंड। तो जो रिफंड मिलता है इक्विटी शेयर्स होल्डर को, उनको कब मिलता है? जब प्रेफरेंस शेयर्स के दे दिया जाता है, और ये तभी मिलता है जब कंपनी बंद होने का रहता है। The capital raised by issue equity shares in the permanent capital of company. Generally, the equity shares capital is not redeemable during the lifetime of the company. It can only be paid back at the time of dissolutions of the company, and that's also after settlement of all other claim. Next है claim on income. Claim on income. ओके तो इनको इनकम कब मिलती है? जब प्रेफरेंस शेयर्स को इनकम दे दी जाती है। क्लेम ऑन एसेट्स, कंपनी को का एसेट्स कब मिलता है? इन द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद हो रही होती है, जब प्रेफरेंस शेयर्स और डेब्ट्स सबको पेड कर दिया जाता है, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो इक्विटी शेयर्स होल्डर को दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट है राइट ऑफ कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट। Okay, so the right of control on management of business affair rests with equity shares holder. इनको पूरा राइट होता है बिजनेस में इंटरफेयर करने का, या फिर वोटिंग राइट होता है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। जब भी कंपनी इक्विटी शेयर्स को इशू करती है तो उसके राइट्स क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट है बर्डन ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। जो भी इक्विटी शेयर्स जितना भी डिविडेंड देते हैं वो फिक्स्ड नहीं होता कि इतने रेट पे आपको देना ही देना है। जिस तरह से प्रॉफिट होता है उतने प्रपोर्शन में दिया जाता है। बर्डन ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट फिक्स्ड। एंड उसके बाद रिफंड ऑफ कैपिटल इज़ नॉट अश्योर्ड। यहाँ पे ये भी अथॉरिटी नहीं दी जाती है कि कैपिटल का रिफंड होगा, ठीक है। ईजी टू ऑब्टेन कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू इक्विटी शेयर्स के थ्रू कैपिटल को लेना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट, इक्विटी शेयर्स का मैनेजमेंट कंट्रोलिंग होता है, ये एक्चुअल ओनर्स कहलाते हैं। और इसके बाद नो नीड टू मॉर्गेज एसेट्स, किसी भी एसेट्स को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती। नाउ वी कम टू द डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हिंड्रेंस इन द फंक्शनिंग, क्योंकि वोटिंग राइट्स होते हैं, ये इंटरफेयर कर सकते हैं, इसलिए कई सारी मुश्किलें खड़ी होती है जब बिजनेस को कंपनी को के फंक्शंस में। डिफ़िकल्टी इन इशूइंग शेयर्स, जब कंपनी के शेयर्स को इशू किया जाता है तो कई सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट, किसी भी बिजनेस पे ये नहीं पता होता है कि कितना प्रॉफिट मिलेगा। इसके साथ साथ शेयर्स होल्डर को भी नहीं पता होता है कि उन्हें कितना प्रॉफिट होगा भी कि नहीं। इनकरेज स्पेकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं रहती है तो स्पेकुलेशन जैसी चीज़ों को भी बढ़ावा मिलता है। लॉस एट द टाइम ऑफ डिस्परेशन, जब मार्केट डाउन होता है तो लॉस होता है, और कभी कभी ओवर कैपिटलाइजेशन की भी कंडीशन आती है, ठीक है। सो शेयर्स के टाइप 2 में अब हम देखते हैं कि टाइप 2 क्या था? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जिसको इक्विटी शेयर से पहले प्रॉफिट मिलता है, इनका फिक्स रेट रहता है, लेकिन ये कंपनी के ओनर नहीं कहलाते हैं, इनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है। द प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच कैरी प्रेफरेंस राइट एज द पेमेंट एंड डिविडेंड एट अ फिक्स रेट टू द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है तो उनको फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है। द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर एंजॉय टू rights over the equity shares holder. They are entitled to receive a fixed rate and dividend out of net profit of the company before the declaration of dividend on the equity shares. So they enjoy a preferential right over equity shares holder regarding return of capital at the time of winding up. So there is a different type of preference shares.
सो वी कम टू द कैटेगरी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे कई सारे टाइप्स हैं, देयर इज 9 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के कोई टाइप नहीं थे, तो यहाँ पे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, नॉन कम्युलेटिव है, कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है एंड गारंटेड है। तो फर्स्ट है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। If on such shares in any year dividend is not paid due to less profit as such in the next year, the unpaid price of dividend shall be paid before making payment to the holder। अब कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनके साथ क्या होता है, अगर इस साल आपको प्रॉफिट नहीं मिला है किसी भी केस में, तो नेक्स्ट ईयर में जब भी प्रॉफिट हो रहा है तो जो अनपेड है, पिछले साल के जो अनपेड प्रॉफिट है, पहले उनको प्रॉफिट दिया जाएगा, उसके बाद किसी और को दिया जाएगा। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में ऑन दिस शेयर्स द डिविडेंड इज पेड एट फिक्स परसेंटेज बट देयर इज एरियस ऑफ डिविडेंड शेल नॉट बी एक्यूमुलेट इन द कमिंग ईयर। इस तरह के शेयर्स होल्डर में आपको फिक्स रेट परसेंटेज पे तो आपका डिविडेंड दे दिया जाएगा, बट एरियस ऑफ डिविडेंड इसमें नहीं मिलता है आने वाले समय में। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिसको एक टाइम के बाद आप चाहें तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल वो होता है जिसको आप कभी भी कन्वर्टेबल नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको आपको कोई राइट नहीं है कि उसको आप कन्वर्ट कर सको। रिडीमेबल क्या है, द अमाउंट ऑफ सच शेयर्स इज रीपेड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड बाय द कंपनी, जहाँ पे कंपनी को एक फिक्स पीरियड टाइम ऑफ पीरियड के बाद पेड करना है। इरिडीमेबल है जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, कंपनी लाइफ टाइम तक पेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, होल्डर ऑफ सच शेयर्स आर इंटाइटल्ड टू अ फिक्स डिविडेंड एंड शेयर्स ऑफ सरप्लस इन बैलेंस आफ्टर पेइंग डिविडेंड। ये वो होते हैं जिनको फिक्स रेट पे तो मिल रहा है, उसके बाद जब सबको दे दिया जाता है और उसके बाद अगर बचता है तो भी इनको मिलता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का अपोजिट है गारंटेड प्रेफरेंस शेयर्स, जिसको गारंटी दी जाती है कि हर साल उनको प्रॉफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब जो भी लाभ का हिस्सा होता है वो फिक्स रहता है कि 10% या 12%, 5% आपको हर साल दिया जाएगा। डिविडेंड और सच शेयर्स आर पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को डिविडेंड मिलता है। एट द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन दे कैरी still right regarding refund। नेक्स्ट है जनरली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट, इन्हें कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है। होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स गेट इनकम एट अ फिक्स रेट रेगुलरली, इनको फिक्स रेट पर इनकम होती है। नाउ वी कम टू द एडवांटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये कन्वीनियंट इन मैनेजमेंट, क्योंकि इनका किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन ओवर कैपिटलाइजेशन, अगर ओवर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन आ रही है तो यहाँ पे कंट्रोल बनता है। प्रायोरिटी ओवर डिविडेंड, इनके डिविडेंड के पेड के समय इक्विटी शेयर से ज़्यादा प्रायोरिटी इनको मिलती है। गुड सोर्स ऑफ परमानेंट इनकम, प्रेफरेंस शेयर्स में आपको फिक्स रेट पे हर साल डिविडेंड मिल रही हैं तो यहाँ पे एक इनकम सोर्स परमानेंट रहता है। प्रायोरिटी फॉर रिफंड ऑफ कैपिटल, जब भी रिफंड ऑफ कैपिटल होता है तो इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाता है। कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर चाहें तो उसको अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द डिसएडवांटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फिक्स चार्ज, इसका जो चार्ज होता है ये फिक्स्ड होता है। नो राइट इन द, तो जब कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होता है तब भी इनको उतने ही रेट पे मिलता है, तो प्रॉफिट ज़्यादा होने पे इनको एक तरह से लॉस होता है। नो राइट इन द मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट में इनका कोई भी राइट नहीं होता है। लेस डिविडेंड, जब कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो इक्विटी शेयर्स को भी प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो इस केस में इनको लेस डिविडेंड, कम डिविडेंड मिलता है क्योंकि इनका रेट फिक्स रहता है। लॉस एट द टाइम लिक्विडेशन के टाइम भी लॉस होता है। इसके बाद हमने शेयर्स के टाइप पढ़े हैं। नाउ वी कम टू द डिबेंचर भी एक तरह से शेयर्स है, लेकिन जब ये एक तरह का उधार होता है जो कंपनी लेती है। कंपनी तब लेती है जब उसके सारे सोर्सेज ख़त्म हो चुके होते हैं, इससे कंपनी की इमेज डाउन होती है, मार्केट में इसकी वैल्यू कम है। तो डिबेंचर अब होता क्या है, इसको बॉन्ड भी बोलते हैं। अ डिबेंचर इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट इशू एज ए एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट टेकन फ्रॉम द पब्लिक अंडर द सील ऑफ कंपनी। ये एक डिबेंचर एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जिसमें कि कंपनी की सील लगी होती है और जिसमें कितना अमाउंट से डिबेंचर
फंड लिया जा रहा है, कब तक पेड किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती है. A debenture is a document which either creates a debt of acknowledge it. The certificate known as debenture contain information regarding period of loan, rate of interest, date and duration of payment of interest, and the date of repayment of principal sum. Generally, the rate of interest is mentioned before the name of particular debenture. 15% convertible debenture. Here, 50% signifies the rate of interest payable on the debenture name of the particular debenture. 50% convertible debenture. It means that 50% interest is payable on the principal. मतलब जो भी रेट है इसका वो फिक्स रहता है, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स का था. Now the next is according to section 212 of the Company Act 1956, a debenture include a stock, bond and any other securities of the company, whether constituting a charge on the assets of the company or no. The debenture holder come under the category of the creditor of the company, therefore they do not enjoy voting rights. Now characteristics of debenture. Now we come to the characteristics of debenture. A debenture is a certificate of debt. ये सर्टिफिकेट है उधार का. ये एक्नॉलेजमेंट होता है कि कंपनी ने इशू किया है. सर्टिफिकेट जो होता है ये कंपनी के क्रेडिटर कहलाते हैं. ये लॉन्ग टर्म लोन लिया जाता है. ये एक बोरोड कैपिटल होती है, कंपनी की कॉमन सील लगी होती है और ये कम से कम 25 से 30 साल तक के लिए लिया जाता है. नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिवेंचर. तो यहाँ पे बेसिक्स 5 हैं और उसके अंडर में 2 हैं. तो फॉर्म ऑफ रिडम्पशन, फॉर्म ऑफ निकोटिबिलिटी, सिक्योरिटी, कन्वर्टेबिलिटी एंड सीनियोरिटी. सो फर्स्ट है रिडीमेबल डिबेंचर, जिसका एक फिक्स्ड पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड के बाद पेमेंट किया ही जाता है, दैट इज़ रिडीमेबल. और इरिडीमेबल जो अपोजिट होता है, जिसका कोई भी फिक्स पीरियड टाइम नहीं होता, जो कंपनी के बंद होने के बाद के समय पर उनका पेमेंट किया जाता है. नाउ बियरर the debenture which may be transferred to other by mere delivery are called bearer debenture. Such debenture are payable to bearer, therefore the name of holder are not registered. ये एक ऐसा है जो कि एक टाइम के बाद चाहे तो अपना इसमें कंपनी के रजिस्टर्ड जो भी डिबेंचर होल्डर होता है उसमें कंपनी के में उसका नाम रजिस्टर्ड नहीं होता है तो वो अपना डिबेंचर किसी और को दे सकता है. रजिस्टर्ड डिबेंचर जिसमें कंपनी में जिसका नाम रजिस्टर्ड है होता है. सिक्योर डिबेंचर, द डिबेंचर दैट आर इशूड अगेंस्ट द सिक्योरिटी सम स्पेसिफिक और ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर नोन एज सिक्योर डिबेंचर. इन अदर वर्ड्स सच डिबेंचर क्रिएट्स on the assets of the company. Sometimes such charge may be a flaunting charge on all assets of company. The assets under charge cannot be sold without flaunting charge on the all assets of the company. Now simple net or unsecured. ये such debenture are not issued against the security of the assets of the company. ये वैसे होते हैं जिसको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, कंपनी के एसेट्स में किसी भी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती है. कन्वर्टेबल जिसको कि कुछ टाइम के बाद आप प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर या इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. नॉन कन्वर्टेबल जिसको आप किसी भी तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. सीनियोरिटी पॉइंट, फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकेंड डिबेंचर. फर्स्ट डिबेंचर का मतलब द डिबेंचर विच आर रिडीमेबल फर्स्ट बिफोर पेइंग एनी अदर टाइप्स ऑफ डिबेंचर. फर्स्ट वाले वो होते हैं जिसको सबसे पहले पेड किया जाता है, भुगतान किया जाता है. और सेकेंड वो होता है जो उसको फर्स्ट के बाद पेमेंट किया जाता है. ठीक है. नाउ वी कम टू द एडवांटेज ऑफ डिबेंचर. तो ये सफिशिएंट फंड आर राइज. जब कंपनी के पास फंड नहीं होता है तो उसको सफिशिएंट फंड मिल जाता है. नॉन इंटरवेंशन इन मैनेजमेंट, किसी भी तरह का राइट्स नहीं होता है मैनेजमेंट में, कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है. फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है. मोर डिविडेंड टू शेयर्स होल्डर ड्यू टू इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स टू फुलफिल द नीड ऑफ एडिशनल कैपिटल. जब हम शेयर्स होल्डर डिबेंचर की नीड को फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे डिविडेंड भी देना पड़ता है. कन्वीनियंस रीपेमेंट में कन्वीनियंट होता है क्योंकि एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद इसका पेमेंट करना होता है. नेक्स्ट है डिसएडवांटेज.
डिमिनिशन ऑफ कंपनी गुडविल, जब डिवेंचर्स को इशू किया जाता है तो एक तरह से उधार लिया जाता है, इसका मतलब कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है, तो यहाँ पे ये सोचा जाता है, इससे क्या होता है कंपनी की गुडविल डाउन होती है। इंटरेस्ट टू बी अलाउड कंपलसरी, हर किसी को इंटरेस्ट एक टाइम फिक्स पीरियड के बाद देना है। अनसूटेबल एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन में डिवेंचर्स क्या है, अनसूटेबल है। नो ओनरशिप, डिवेंचर्स होल्डर को किसी भी तरह की ओनरशिप नहीं मिलती है। नॉट जस्टिफाई रिटर्न, किसी भी तरह का, क्योंकि फिक्स रेट पे मिलता है, तो जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो इनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देता है, जो फिक्स रेट है उसी अमाउंट पे इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, इसका मतलब ये जस्टिफाइड नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में हमने फाइनेंस के बारे में पढ़ा, फाइनेंस के सोर्स के क्या क्या होते हैं, फाइनेंस के टाइप क्या होते हैं, उसके बाद शेयर्स क्या होता है, शेयर्स के टाइप क्या होते हैं, एंड डिबेंचर और उनके टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिटेन प्रॉफिट, जो हमने पहले भी एक दो जगह पे देखा है।